गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे और जो है क्लास 6 का चैप्टर है 14 नंबर। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज आल्सो नोन एज नेताजी। ही वॉज आल्सो नोन, ये जाने जाते थे नेताजी के नाम से। ही वॉज बॉर्न, इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 में इन हिंदू फैमिली, एक हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन कटक, जो कि उड़ीसा में बिलोंग करते हैं, जो कि उड़ीसा में आज है। हिज फादर नेम वाज जानकी नाथ बोस, इनके पिताजी का नाम था जानकी नाथ बोस। एंड हिज मदर नेम वाज प्रभावती, इनकी माता जी का नाम था प्रभावती देवी। ही वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल, ये स्कूल में बहुत अच्छे पढ़ने में थे। ही वॉज वेरी ब्रिलियंट, वह जो थे पढ़ने में बहुत अच्छे थे। ब्रिलियंट, बहुत तेज़ दिमाग थे। आप कह सकते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल, पूरे स्कूल में सबसे तेज़ तर्राक थे पढ़ने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ही कंप्लीट हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक, जब इन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया, पढ़ाई कंप्लीट किया, कहाँ से? कटक में। और मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की पढ़ाई फ्रॉम कलकत्ता नाउ, जो कि आज के समय में कोलकाता है। आगे की पढ़ाई उन्होंने बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918 में, बीए की पढ़ाई जो थी उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से 1918 में किया इन्होंने, 1918 में। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड, उसके बाद इनके पिताजी इनको इंग्लैंड भेज दिए पढ़ाई करने के लिए। टू अपीयर इन द सिविल सर्विस ICS एग्जामिनेशन, ICS की एग्जामिनेशन तैयारी करने के लिए जो थे, उनकी तैयारी आगे पढ़ाई करने के लिए, यानी सिविल की तैयारी करने के लिए इनको इंग्लैंड भेज दिया गया सुभाष चंद्र बोस जी को। जो आज के समय में IAS है, उसको पहले लोग ICS बोलते थे। तो ICS का फुल फॉर्म भी है इंडियन सिविल सर्विस। आज के समय में क्या है? IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। तो पहले इसको ICS के नाम से जाना जाता था, इस एग्जामिनेशन को जो कन्वर्ट कराते थे इंग्लैंड। तो सबसे पहले वही निकाले थे। तो ही पास्ड एंड ज्वाइंड द सर्विस, अब उन्होंने क्या किया? ICS की एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, पास किए, और उस एंड ज्वाइंड द सर्विस, और सर्विस को ज्वाइन किया उन्होंने। बट सून ही रिजाइन, लेकिन जल्द ही उन्होंने क्या किया? उस पद को रिजाइन दे दिया। बट सून ही रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस एंड रिटर्न टू इंडिया पार्टिसिपेट द फ्रीडम मूवमेंट। बट सून, जल्दी उन्होंने, सोचो आज के समय में IAS एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद लोग सोचते हैं ना कि हम इतना बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, इसको हम ज्वाइन ही किए रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया? ICS एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद रिजाइन मार दिया और कहाँ चले आए? इंडिया में। और इंडिया देखो लिखा है, बट सून ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस एंड रिटर्न टू इंडिया, वापस इंडिया में आ गए। रिटर्न माने वापस आना, इंडिया आ गए। टू पार्टिसिपेट, उन्होंने पार्टिसिपेट किया ट्रू इन द फ्रीडम मूवमेंट, जो इंडिया में मूवमेंट चल रहा था फ्रीडम के लिए, इंग्लैंड से इंडिपेंडेंट होने के लिए, उसको उन्होंने ज्वाइन किया। कि हम लोग, उनके दिमाग में ऐसा था, कुछ भी चल रहा होगा कि हम इंडिया इंग्लैंड का ज्वाइन करेंगे। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस, ये जो थे मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट, इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट। अच्छा, इनके ऊपर राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा, मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट। अच्छा, इन्होंने बताया कि ये राष्ट्रवाद के लिए बहुत एक्टिव थे, यानी कि राष्ट्र के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इन पर अच्छा प्रभाव पड़ा, इन्फ्लुएंस नेशनलिस्ट के लिए। देशबंधु चित्तरंजन दास हिज पॉलिटिकल गुरु। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी के जो गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास थे। पॉलिटिकल गुरु, एग्जाम में पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस के जो थे पॉलिटिकल गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास थे, इनके पॉलिटिकल गुरु थे, जो राजनीतिक में इनको लाए, या हम कह सकते हैं इनको कुछ सिखाए। जो भी मतलब गुरु का मतलब आप समझते ही हैं। ही मोटिवेट पीपल टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, ही मोटिवेटेड, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि आप सब लोग फ्रीडम के लिए यानी कि देश की आज़ादी के लिए आप क्या करें? ज्वाइन हो जाइए न फ्रीडम स्ट्रगल। ही मोटिवेट, इन्होंने मोटिवेट किया पीपल टू ज्वाइन, लोगों को कहा कि आप सब लोग ज्वाइन मतलब जुड़ना, फ्रीडम स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अपोज करते थे ब्रिटिश के रूल रेगुलेशन को, वो अपोज करते थे, नहीं मानते थे कि थ्रू द न्यूज़पेपर, और उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी प्रकाशित किया जिसका नाम था स्वराज।
देखो लिखा है सुभाष चंद्र बोस अपोज्ड ब्रिटिश रूल, द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज, ही वेंट अवे टू सिंगापुर, फॉर्म्ड हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी, और जल्द ही उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल आर्मी को आगे चलकर उन्होंने ज्वाइन किया। देखो ही वेंट, वह गए, अवे सिंगापुर गए, फॉर्म हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी, INA आल्सो, अच्छा उन्होंने एक और निकाला प्रकाशन जिसका नाम दिया है, देखो इंडियन नेशनल आर्मी INA आल्सो नोन है, जो आगे चल के आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाने लगा। एग्जाम में पूछा जाएगा सुभाष चंद्र बोस का एक नारा और थे, या इन्होंने क्या निकाला था, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, इन्होंने एक स्लोगन दिया, नारा दिया, दिल्ली चलो, क्या दिल्ली चलो, एंड जय हिंद, और ये जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी दो द ग्रेट वर्ड, अच्छा ये जो इन्होंने वर्ड निकाला जय हिंद, दिल्ली ना, तुम आज़ाद हिंद फौज, बहुत सारे ऐसे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इस तरह के ही इंस्पायर्ड द आर्मी, जो आर्मी थे इनके वर्ड से, ग्रेट वर्ड जो था काफ़ी इंस्पायर्ड हुए। गिव मी देखो लिखा है ब्लड एंड आई विल गिव योर फ्रीडम, ये कहते थे सुभाष चंद्र बोस कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इंग्लैंड को बोलते थे, ये इनका जो स्लोगन था। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल द ब्रिटिश, वो टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल, ब्रिटिश के रूल से वो अपनी मातृभूमि को रक्षा करना चाहते थे कि अब हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल नहीं रहेगा ना। इट इज़ बिलीव्ड नेताजी डाइड इन प्लेन क्रैश ऑफ ताइवान 1945, ऐसा कहा जाता है कि नेताजी की जो मृत्यु थी, नेताजी डाइड प्लेन क्रैश, उनकी मृत्यु जो है प्लेन क्रैश में हुआ था, जैसे जहाज से लोग जाते हैं ना, क्रैश हो जाता है। कहाँ, इन ताइवान में जा रहे थे इन 1945 में। बट मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, लेकिन अभी इनकी डेथ को लेकर के काफ़ी कंफर्म नहीं था कि प्लेन से हुआ कि किस कंडीशन में हुआ, स्टिल अनसॉल्व, ये अनसॉल्व मैटर, आज तक कभी कंफर्म नहीं है कि नेताजी की मृत्यु कैसे हुआ। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एंड एवर लास्टिंग इंस्पिरेशन, नेताजी जो थे, नेताजी विल ऑलवेज अलाइव विद इन द हार्ट, नेताजी सबके आज भी हृदय में बिलोंग करते हैं, एवरी इंडियन, हर प्रत्येक नागरिक के बीच में, प्रत्येक भारतीयों के बीच में, उनके हृदय में, एंड एवर लास्टिंग इंस्पिरेशन, और आज भी लोग उनको काफ़ी अपने आप को उनसे क्या इंस्पिरेशन मानते हैं कि हमारे बहुत प्रेरणादायक हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। तो ऐसे महान देशभक्त को लिए कोट कोट नमन, और आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, और कोई ज़रूरी क्लास 6 का और भी जो स्टूडेंट कंपटीशन तैयारी करें उनके लिए भी बेस्ट है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।